कुर्सी पर सिमट जाता है, बाहें बांध लेता है और थोड़ी शर्म, थोड़ी झिझक के साथ मान लेता है कि उसे अपने पुराने मालिक के सामने दोबारा जाने में अजीब लग रहा है। सवाल उछलता है कि इसमें शर्म कैसी? तो वो सिर झुकाकर कबूल करता है कि पहले वो वहां बस एक छोटा सा काम चलाऊ आदमी था और आखिरकार बाहर कर दिया गया। ऊपर से उस समय उसका बर्ताव भी कुछ ज्यादा ही बेधड़क था। ये सुनते ही सामने वाला हंस पड़ता है और छेड़ते हुए दोहरा देता है कि बाहर निकाला गया और बेधड़क। तभी बात मजाक की ओर मुड़ जाती है और कोई ताना मार बैठता है कि क्या उसने किसी पर नजर भी डाली थी। बस यही सुनना था। सुयूं भड़क उठता है, पसीना छूटता है और गुस्से में चिल्ला देता है कि उसने कोई गलत हरकत नहीं की, बल्कि बाकायदा प्यार भरा खत लिखा था। अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है, धमाके की आवाज गूंजती है और दर्द से कराह निकलती है। कमरे में ठहाके फूट पड़ते हैं, माहौल फिर हल्का हो जाता है। उसी हंसी के बीच एक गंभीर लेकिन भरोसेमंद आवाज समझाती है कि दुनिया ताकत और हैसियत को मानती है। अब वो किंग माउंटेन का मुखिया है। बीते हुए कल की परवाह करने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी ताकत और आज का रुतबा सबको दिखाना चाहिए। तभी ऊपर से खिड़की पर दो परछाइयां झुक जाती हैं। चमकती आंखों के साथ फुसफुसाहट होती है कि अब समझ आया क्यों। सुयू मिस लेंग का नाम सुनते ही चुप हो जाता है। कोई उत्साह में बोल पड़ता है कि उसने भी प्रेम पत्र लिखे थे और देखने की जिद करता है। अचानक नीचे से घबराई हुई आवाजें आती है कि छुपकर सुनना बंद करो। डरा दिया। तभी सवाल सीधा दिल पर आकर गिरता है कि सच सच बताओ, क्या तुम काउंटी प्रिंसेस से प्यार करते हो? सुयूं हड़बड़ा जाता है, हाथ हवा में लहराता है, मुंह से अधूरा इनकार निकलता है और मन के अंदर उथल पुथल मच जाती है। एक तरफ पिछले जीवन की उलझने, दूसरी तरफ सच्चाई जिसे वो कह नहीं सकता। सिर में बस यही गूंजता है कि ये सब उसके पहले वाले शरीर की कहानी थी, मगर वो किसी को कैसे समझाए। बहाना बनाकर वो अचानक खड़ा होता है और जोर से कह देता है कि उसे गश्त पर जाना है। बिना रुके बाहर की ओर भाग पड़ता है। पीछे से आवाजें आती हैं कि यूं भागो मत, जवाब दो। यहां तक कि कोई मजाक में अपनी होने वाली भाभी का नाम जानने की जिद भी कर बैठता है। और दूर खड़े दो लोग इस तमाशे को देखते हुए हंसते हैं। एक सिर खुजलाता है तो दूसरा बाजू बांधकर मुस्कुराता है और हल्के तंज के साथ कह देता है कि कमाल है, हमने उसे कोई ढंग की सलाह ही नहीं दी और हर बार मार भी मुझे ही क्यों पड़ती है। यहां माहौल धीरे धीरे सीरियस हो जाता है जब किसी के मुंह से हंसते हंसते ताना निकलता है कि प्रिंसेस, तुम हर बार उसी का साइड क्यों लेती हो? क्या उस लेटर की वजह से तुम उससे फॉल इन लव हो गई हो? ये सुनते ही प्रिंसेस का चेहरा तमतमा उठता है, आंखों में गुस्सा चमकता है और वो ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए बोलती है कि फालतू बात मत करो। वो बस उसकी लिटरेरी टैलेंट को एडमायर करती है और इसका मतलब ये है कि वो लिटरेचर को हाई रिस्पेक्ट देती है, किसी इंसान को नहीं। बात यही नहीं रुकती, क्योंकि सामने खड़ी लड़की डरते डरते सिर ढक लेती है और ऑलमोस्ट रोते हुए बोल पड़ती है कि प्लीज उसके सिर पर मत मारो, वरना वो पूरी तरह फूल बन जाएगी। लेकिन प्रिंसेस का हाथ फिर भी हवा में रुकता नहीं और अगले ही पल पूरा माहौल हंसी से गूंज उठता है। कुछ देर बाद शोर थमता है और प्रिंसेस सीढ़ियों पर बैठी दिखाई देती है। हाथ में छोटा सा मिरर लिए हुए चेहरे पर सीरियसनेस उतर आती है। सामने से कोई सॉफ्टली माफी मांगता है कि अब वो मजाक नहीं उड़ाएगा, लेकिन प्रिंसेस की नजर कहीं और होती है और वो धीमी आवाज में ऑलमोस्ट खुद से कहती है कि उसका दिल सिर्फ शौ के लिए है। काश वही लेटर दोबारा उसे लिख दे। फिर उसकी आवाज और हैवी हो जाती है जब वो मानती है कि शौ को सिर्फ स्ट्रेंथ और माइट की परवाह है और वो अब 20 साल की हो चुकी है, ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। उसकी आंखों में लॉन्गिंग साफ झलकती है और वो खिड़की की तरफ देखते हुए बुदबुदाती है कि वो उसे सच में देखना चाहती है। बस एक बार अगले ही पल उसके दिल में दबा सवाल खुद ब खुद बाहर आ जाता है कि शौ, तुम कब वापस आओगे और मुझसे शादी करोगे? उधर आसमान में बादल घिर आते हैं, बिजली गरजती है और कोई बोल देता है कि रेन स्टॉर्म आने वाला है। चलो अपने रूम चलते हैं। सामने से बस एक छोटा सा ओके सुनाई देता है, लेकिन हवा में बेचैनी घुल चुकी होती है। बारिश की धारों के बीच लियांग सिटी के सबर्ब्स उभरते हैं। छाते के नीचे खड़ी एक परछाई पुराने से घर की तरफ बढ़ती है। लकड़ी की जमीन पर पानी टपकता है, टिक टैक की आवाज गूंजती है और उसी के साथ एक ठंडी बिना इमोशन वाली रिपोर्ट सामने आती है कि लिन फैमिली में अब 38 लोग ट्यूटर्स या उससे ऊपर बचे हैं। सबसे पावरफुल सिर्फ एक मिडिल कैप्टन था और उनके सारे एलिक्सर फील्ड्स पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। फैसला सुना दिया जाता है कि अब से लिन फैमिली मार्शल फैमिली लिस्ट से एक्सपेल की जाती है। नो कम बैक, नो सेकंड चांस। बिजली की तेज चमक के साथ भीगी हुई एक औरत सामने आती है, आंखों में खालीपन और आवाज में झर। वो बताती है कि किंग माउंटेन ने वॉर्न करने के नाम पर 3 स्पिरिट्स भेजे थे, जिनमें से 2 सीधे उस लड़के के थे। उसकी आवाज कांपती है, लेकिन नफरत साफ है।
जब वो कहती है कि उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया गया, उसके 2 बड़े भाई सुयु के हाथों मारे गए और अब उसके पीछे कोई वरी नहीं बची, फिर वो सीधा सवाल उछाल देती है कि वो किंग माउंटेन के हर इंसान को मारना चाहती है। अब उसे आगे क्या करना चाहिए? आखिरी पलों में अंधेरे में बैठा एक आदमी दिखाई देता है। हाथ में कप लिए होंठों से पानी टपकता हुआ वो हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाता है, रिसोर्सफुल हे, और ठंडी सर्टेनिटी के साथ कहता है कि एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने सारे प्लान्स और स्ट्रेटजीज मीनिंगलेस होते हैं, जबकि बाहर आसमान फिर से गरज उठता है और कहानी एक और डेंजरस मोड पर आकर थम जाती है। अंधेरे कमरे में लकड़ी के तख्तों पर आधा लेटा हुआ वो आदमी ठंडी मुस्कान के साथ बोलता है कि अब उसे सच में समझ आ गया है कि इस दुनिया में जस्टिस, प्लान्स और मार्शल मॉरल्स जैसी बातें सिर्फ कमजोरों के बहाने होते हैं। असल में यहां सिर्फ स्ट्रेंथ मायने रखती है और वही आखिरी सच है। उसकी आवाज में कोई जोश नहीं, बल्कि एक डरावनी क्लैरिटी होती है, जैसे उसने बहुत कुछ खोकर यह नतीजा निकाला हो। सामने खड़ी औरत की आंखों से बारिश और आंसू साथ साथ बह रहे होते हैं और वो कांपती आवाज में बताती है कि ल्यू फैमिली का भी वही हाल हुआ जो लिन फैमिली का हुआ था। 3 जनरेशंस बर्बाद हो गईं, 32 ट्यूटर्स और 2 कैप्टन्स, सबकी कल्टीवेशन जड़ से खत्म कर दी गई। उसकी मुट्ठियां भींच जाती हैं और दर्द गुस्से में बदलने लगता है जब वो कहती है कि ये कितना क्रूल था, क्योंकि उन्होंने तो बस एक प्लान बनाया था, उसे कभी एग्जीक्यूट ही नहीं किया। उनका इरादा सिर्फ इतना था कि किंग माउंटेन को थ्रेटन करके थोड़ा सा फायदा ले लें, लेकिन बदले में उन्हें ऐसा पनिशमेंट मिला जैसे उन्होंने कोई अक्षम्य पाप कर दिया हो। उसकी आवाज टूट जाती है जब वो मानती है कि किंग माउंटेन ने निर्दयता से उनके उन फैमिली मेंबर्स की कल्टीवेशन भी डिस्ट्रॉय कर दी जो ट्यूटर या उससे ऊपर थे, और तभी वो अचानक खुद को संभालते हुए सीधा मुद्दे पर आती है और कहती है कि वो यहां अपनी कंप्लेंट सुनाने नहीं आई है, बल्कि आखिरी रास्ता जानने आई है, वो लास्ट रिजॉर्ट जिससे किंग माउंटेन को पूरी तरह इरेडिकेट किया जा सके। कुछ